मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। भाजपा नेता व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट के समर्थन में किया रोड शो। मेयर गौतम देव ने गोपाल लामा के लिए मांगा वोट, कहा हाई कोर्ट के फैसले का असर बीजेपी के बैलेट बॉक्स पर पड़ेगा। विनय तामांग ने भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट को समर्थन देने का किया ऐलान, समर्थकों से भी जिताने की अपील की। जनता 2019 की भूल नहीं करेगी, सिलीगुड़ी में बोले देव, कहा धर्म को लेकर नहीं होनी चाहिए राजनीति। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा नेता व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट के समर्थन में सिलीगुड़ी में एक रोड शो किया। यह रोड शो आज शाम करीब 5 बजे सिलीगुड़ी के हाशमी चौक से शुरू होकर हिलकार्ड रोड होते हुए मल्लागुड़ी पहुंचकर समाप्त हुआ। इस रोड शो में केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, प्रत्याशी राजू बिष्ट, विधायक शंकर घोष समेत अन्य बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दिन इस रोड शो में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने गोपाल लामा के लिए मांगा वोट, कहा हाईकोर्ट के फैसले का असर बीजेपी के बैलेट बॉक्स पर पड़ेगा। हाईकोर्ट के फैसले के कारण 25,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसका असर निश्चित तौर पर वोट का पड़ेगा, लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उक्त बातें आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने चुनाव प्रचार के दौरान कही। जनता समझती है कि किसने नौकरी छीनी है, इसीलिए इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा। जिन्हें योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली है, उन्हें यह निर्देश क्यों दिया गया? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगी। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया है। आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने उक्त सारी बातें कही। প্রভাব তো বিজেপির বিরুদ্ধে পড়বে, কেননা প্রচুর চাকরিজীবী যারা কাজ করছেন শিক্ষক হিসাবে, তারা যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছেন। এটাকে ইনডিসক্রিমিনেট ওয়েতে সবারই চাকরি বাতিল করা হয়েছে। ইলিগালিটিস যাদের সাম কোয়ান্টাম অফ পার্সনস সেটা নিয়ে কোশ্চেন আছে, কিন্তু তার জন্য যারা যোগ্যতার ভিত্তিতে খেটে খুঁটে পরীক্ষা দিয়ে মেধার ভিত্তিতে পেল, তাদেরও চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো এবং সমস্ত পেমেন্টগুলো মায়নাগুলো দেওয়া, তারপর 12% ইন্টারেস্ট, এই যে জাজমেন্টটা দিয়েছে এবং এই জাজমেন্ট একেবারেই ইলেকশনের সেকেন্ড ফেজের সামনে হয়েছে। আমরা আদালত সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল, আদালতের উপরে আমরা আস্থাশীল, কিন্তু সদ্য विनय तामांग ने भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट को समर्थन देने का किया ऐलान, समर्थकों से भी जिताने की अपील की। दार्जिलिंग पहाड़ के दिग्गज नेता विनय तामांग ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा के उम्मीदवार राजू बिष्ट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मैं दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और डुआर्स के लोगों से राजू बिष्ट को वोट देने की अपील करता हूं। मैं सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे राजू बिष्ट को अपना कीमती वोट देकर उन्हें जिताए। 2024 के केंद्र में भाजपा की सरकार आने की संभावना है और 2026 में पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। जो पार्टी केंद्र और राज्य में सत्ता में आएगी, उसके खिलाफ जाना उचित नहीं है। विनय तामांग ने उक्त बातें कही। आगामी 26 अप्रैल में होने जा रहा है जो आम चुनाव है सेकेंड फेज का, उसको देखते हुए दार्जिलिंग पहाड़ वासियों, सिलगड़ी समतल वासियों और डुअर्स वासियों को और गोरखाओं को न्याय दिलाने के लिए, उनका हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार दार्जिलिंग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से है श्री राजू बिष्ट जी, उनको मैं समर्थन करता हूं। और जितना भी पहाड़वासी हैं, सिलगड़ी समतल वासी हैं और मेरा जो समर्थक है, मेरा सहयोगी है, जो मेरा दोस्त लोग है, जो मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है और जो मेरा आज तक मेरा राजनीतिक यात्रा में साथ दिया था,
और आम नागरिक को मैं अपील करता हूं कि आने वाला 26 अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी को और उनका उम्मीदवार श्री राज बिष्ट जी को अपना वोट डालें और विजय बनाएं। तो इसका मूल कारण यह है कि जनता 2019 की भूल नहीं करेगी, सिलीगुड़ी में बोले देव। कहा, धर्म को लेकर नहीं होनी चाहिए राजनीति। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बंगाली फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता और तृणमूल नेता दीपक अधिकारी उर्फ देव ने कहा, आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता 2019 की भूल नहीं करेगी। इस बार उत्तर बंगाल में तृणमूल जीतेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के लिए काम करती है, इसीलिए तृणमूल का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। साथ ही एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने के संबंध में उन्होंने कहा कि राम सबके है और देश में धर्म को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। আমার মনে হয় যে বাংলার মানুষকে অনুরোধ করব, রায়গঞ্জ আর উত্তর দিনাজপুরের মানুষকে অনুরোধ করব যে তৃণমূল পক্ষে যেন থাকে এবং আমাদের নেত্রী আমাদের দল যা যা করেছে গত 13 বছরে রাজ্য সরকারে এবং এটা মানুষকে বলবো এবং মানুষ পাক যেটা মানুষ যেটা ডিসাইড করবে তারপরে কে কাকে ভোটটা দেবে সেটা পুরোপুরি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। কেমন দেখছেন এবার? খুব ভালো, ভেরি পজিটিভ, ভেরি অপটিমিস্টিক, ভেরি পজিটিভ। এবং আমি তো অনেক জায়গায় যাচ্ছি, এবারে প্রচণ্ড পজিটিভ একটা সাড়া পাচ্ছি আমরা। এবং আমরা কোথাও যেন যেইটা 2019-এ হয়েছিল আমার মনে হয় না সেই ভুলটা এবারে হবে আমাদের পক্ষ থেকে। এবং এবারে সিটের অনুমানটা অনেকটাই বাড়বে এবং সেটা সময়ের অপেক্ষা। এক কথা বলা যায়, দেব যদি রাজনীতিবিদ না হয়, একদিক দিয়ে রাজনীতিবিদ, একদিক দিয়ে আবার অভিনেতা। কোচবিহারে প্রচার করেছে 3টি আসনে ভোট সম্পন্ন, সেই 3টি আসন কাকে কাকে? দেখো, আমি আমার দলের হয়ে চাইবো কি আমার 3টে সিটি আমার দল জিতুক, মানে এটা তো অন্যায় না। মানে আমার মনে হয় কি প্রত্যেকটা দলে যারা প্রচার করতে আসছে বা স্টার প্রচারক যারা আছে তারা নিশ্চয়ই চাইবে তাদের দলই জিতুক। সেরকমই আমিও চাই এই যে 3টে সিট আমি আগে প্রচার করে গেছি সেই 3টে সিটির জন্য আমরাই জিতি। तृणमूल के अंत की शुरुआत हो चुकी है, सिलीगुड़ी में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा, बंगाल में नोट के बिना कोई काम नहीं होता। पश्चिम बंगाल में नोट के बिना कोई काम नहीं होता। राज्य की जनता जानती है कि राज्य में कितना भ्रष्टाचार है। बीजेपी उम्मीदवार राजू बिष्ट के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री किरण रिजिजू ने कल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद आज सिलीगुड़ी में यह टिप्पणी की। सिर्फ शिक्षा में ही नहीं बल्कि प्रत्येक कार्य के लिए राज्य में नोट की जरूरत होती है। प्रदेश का हर मंत्री, हर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का काला धन देश के किसी भी राज्य से ज़्यादा बरामद होता है। हाईकोर्ट ने एसएससी भर्ती में भ्रष्टाचार के कारण 25,000 नौकरियां रद्द की है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल के अंत की यह बस शुरुआत है। ये सेंसिटिव सिक्योरिटी मामला है, वो उचित अधिकारी जहाँ से बोलना चाहिए वही बताइए, मैं इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ। तो बोल रहा है बीजेपी हार करके लाया था अभिषेक को मारने के लिए, भी तो टीएमसी का बात का विश्वास मत कीजिए, वो ऐसे ही बंगाल में उल्टा सीधा बोलते रहते, विश्वास मत कीजिए। एजुकेशन स्कैम जो राय हुआ कल हाईकोर्ट का जो राय आया, क्या कहेंगे? हाईकोर्ट ने जो बड़ा निर्णय दिया है उससे पहले लोगों को पता ही था कि पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा स्कैम चल रहा था। सिर्फ ये एजुकेशन स्कैम नहीं है, हर चीज़ में नोटों के साथ उनका काम होता है। वेस्ट बंगाल सरकार में जितने भी मंत्री और विभाग है सबके सब स्कैम्स में जुड़े हुए हैं और करोड़ों का पैसा नकद में, जितना वेस्ट बंगाल में कैश पैसा बरामद होता है इस देश में कहीं और नहीं होता है। स्टेट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है ये राय के अगेंस्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे फिर तो वो तो हमको क्या कहना है, चोरी किया, गलती किया या जो भी धांधली किया पश्चिम बंगाल के सरकार में जो लोग, वो लोग किया, अब कोर्ट निर्णय करेंगे, ठीक है उसका देखिए। जहाँ तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी होता है वह हिंसा होता ही है, बाकी स्टेट में क्यों हिंसा नहीं होते हैं? सिक्किम में भी चुनाव हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, हरियाणा में, राजस्थान में, हर जगह चुनाव हो रहे हैं, असम में शांतिपूर्वक है। जहाँ लेफ्टिस्ट और जहाँ तृणमूल होते हैं वही वायलेंट, वही गुंडागर्दी होता है। क्या बंगाल में उनका कैरेक्टर ही ऐसे है। बंगाल में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार? और इस बार तो बीजेपी बहुत आगे निकलेगा, कितना सीट हो सकता है? बहुत आगे निकल जाएगा। तृणमूल का खत्म, अभी शुरुआत हो गया।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गॅरंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेलिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट के आदेश से सिलीगुड़ी में भी गई है करीब 100 शिक्षकों की नौकरी, शुरू किया विरोध प्रदर्शन। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेरोजगार हुए एसएससी शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज नौकरी गंवाने वाले शिक्षक सिलीगुड़ी के बागाजातिन पार्क में एकत्रित हुए और आंदोलन शुरू कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद सिलीगुड़ी में करीब 100 अभ्यर्थियों की नौकरी चली गई है और वे बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने मांग की है कि अदालत अयोग्य लोगों को बर्खास्त करे, योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 की एसएससी भर्ती को रद्द कर 25,757 शिक्षकों की नौकरी चली गई। अपना नाम? আমার নাম সুনেত্রা মণ্ডল। আমি শিলিগুড়ির আন্ডারে যে তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়ের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা।
আপনার হাজবেন্ড কোন স্কুলে? আমার হাজবেন্ড জলপাইগুড়ির অন্তর্গত দেবীজোড়া হাই স্কুলের টিচার। আমাদের একই প্যানেলে দুজনের নাম হ্যাঁ ছিল? হ্যাঁ 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 দুজনের একই প্যানেলেই নাম ছিল। এখন আমরা দুজনেরই চাকরি চলে গেছে। কি নাম আপনার হাজবেন্ডের? মৃত্যুঞ্জয় সরকার। কি ভাবছেন এখন কি করবেন? সবাই যা করবে আর কি, সবার সাথে থেকেই লড়বো, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ দিব, এটাই। আমার নাম সেলিম জাফর, আমি শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। আমার বাড়ি হচ্ছে মালদার গাজলে। আমরা আজকে এই জায়গায় সমবেত হয়েছি, তার কারণ হলো যে গতকালকে মহামান্য হাইকোর্টের দেবাংশু বসাক এবং সব্বার রাশিদের ডিভিশন বেঞ্চ যে রায় দিয়েছে, সেই রায়কে আমরা সম্পূর্ণরূপে সেই রায় সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক এবং অমানবিক। সেই রায়ের উপরে আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা ছিল। আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ কি করব, কিভাবে আমরা এই আমাদের যোগ্যতার প্রমাণ এত কিছু দেওয়ার পরেও আমাদের এরকম একটা, আমরা কখনো ভাবিনি এরকম একটা রায় হয়েছে, তাহলে আমাদের কি করতে হবে সেই নিয়ে আমাদের একটা করণীয় নিয়ে আমরা আজকে এক জায়গায় সমবেত হয়েছি। আমি সোমা সরকার শালবাড়ি হাই স্কুল থেকে বলছি। অ্যাকচুয়ালি যেটা হাইকোর্ট যেটা রায় দিয়েছেন সেটার বিষয়ে আমি কখনোই বলবো না যে ওনারা খুঁজবেন না, যারা অযৌক্তিকভাবে চাকরি পেয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই খুঁজে বের করা দরকার, কিন্তু সেই অযৌক্তিকভাবে চাকরি করা যারা পেয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করতে গিয়ে আমরা যারা যোগ্যভাবে পেয়েছি, আজকে যারা রাস্তায় ধর্ণা দিয়ে বসে রয়েছে তাদের মতোই আমরাও কিন্তু একাধারে যোগ্যতা সম্পন্ন। এবার তাহলে সেই অযোগ্যদের খুঁজে বের করতে গিয়ে আজকে আমাদের সঙ্গে কিন্তু অন্যায় করা হলো এই রায়ের মাধ্যমে। আমি মানছি সেখানে চেক রিচেকের ব্যাপারটা এসছে, তবু পুরোপুরি প্যানেলটা বাতিল এই ঘোষণাটা, এবং হঠাৎ করে এই ধরনের রায়ে আমরা সত্যি ভীষণভাবে শকড। আমরা যারা সত্যি ভীষণ কষ্ট করে চাকরি পেয়ে আজকে এতদিন ধরে চাকরি করছি, আমাদের কাছে এটা সত্যি অমানবিক বলে মনে হচ্ছে। তো আজকে যদি আমার হাইকোর্টের কাছে বিনীত নিবেদন যে আপনারা রায় দিয়েছেন, কিন্তু একটু এই জায়গাটা দেখবেন যে যোগ্যরা যেন অবশ্যই টিকে থাকে। আমার নাম তানিয়া গাঙ্গুলি, আমি ক্রান্তি রাজাডাঙ্গা PM হাই স্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষিকা। আমার বাড়ি শিলিগুড়ি। আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছে শিলিগুড়ি এবং আশেপাশের সেই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা 2019 সালে রিক্রুটেড হয়েছিলেন SSC মারফত, এবং কাল মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে, আমরা সকলে একত্রিত হয়েছে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। এবং বুঝতেই পারছেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুনলাম যে আমার চাকরিটা নেই, আমরা সকলেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, আমরা চিন্তিত, আমরা সকলে পরবর্তী পদক্ষেপ কী গ্রহণ করব সে বিষয়ে আলোচনার জন্য সকলে একত্রিত হচ্ছি। दूसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी पंचायत सदस्य की कार से 1.5 लाख रुपए बरामद। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के घोषपुकुर इलाके में स्थित बीजेपी पंचायत सदस्य की कार से 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। चुनाव आयोग का कहना है कि बिना वैध दस्तावेजों के बड़ी रकम ले जाई जा रही थी। जैसे ही हमें खबर मिली कि वोट के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, पंचायत सदस्य की कार की तलाशी शुरू कर दी गई और 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। चुनाव आयोग पैसे जब्त कर लिए हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी है। निखिल बंग प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर राज्य के योग्य शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों की नौकरी चली गई है। निखिल बंग शिक्षक संघ ने इसके लिए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के फैसले भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। निखिल बंग शिक्षक संघ सहित 4 संगठनों ने जलपाईगुड़ी में योग्य शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा देने और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सजा देने की मांग की। निखिल बंग प्राथमिक शिक्षक संघ के अनुसार योग्य शिक्षकों को बहाल किया जाना चाहिए। इस आंदोलन में SSFI और DYFI के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अवैध देह व्यापार के आरोप में 2 गिरफ्तार। हल्दीबाड़ी के वार्ड नंबर 6 के सुभाषपल्ली इलाके में एक घर से एक युवक और एक युवती को रंगे हाथों पकड़ा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वह रहने वाले रानू रॉय काफी समय से युवक युवतियों को पैसे लेकर अवैध कार्य करवाते आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर भी आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। गिरफ्तार युवक का नाम दीपक रॉय, उम्र 28 वर्ष है और वह हेमन कुमारी ग्राम पंचायत का रहने वाला है।
युवती का घर उत्तर बाड़ा हल्दीबाड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर बंगाल में नहीं पड़ रही है गर्मी, स्कूलों में पठन पाठन जारी रखने की मांग को लेकर दिया गया ज्ञापन। निखिल बंग प्राथमिक शिक्षक संघ ने जलपाईगुड़ी डीपीएससी को ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि उत्तर बंगाल में गर्मी की तीव्रता दक्षिण बंगाल जितनी नहीं है, इसीलिए जलपाईगुड़ी जिले की तुलना दक्षिण बंगाल से नहीं होनी चाहिए। उत्तर बंगाल में सरकारी स्कूल बंद है, लेकिन प्राइवेट स्कूल खुले हैं। बच्चों के पठन पाठन को सामान्य बनाए रखने के लिए ग्रीष्मावकाश रद्द करने का उत्तर बंगाल में स्कूलों को चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखুন যে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে একটা স্মারকলিপি দিয়েছে। ওনারা চাইছেন যে উত্তরবঙ্গ আলাদা করে দেখা হোক। তো ওনারা উত্তরবঙ্গ স্কুল আলাদা করে চলবে, দক্ষিণবঙ্গ আলাদা করে চলবে, এটা কি কখন কি বলে আমার মাথায় ঢুকছে না। একটা স্টেট গভর্নমেন্টের পলিসি তো পলিসির মতো চলবে। সেখানে যদি ওই সেপারেশন করা হয়, যেমন কিছু রাজনৈতিক দল আবার বলে যে উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করা হোক, এগুলো তো আজগুবি কথা। পলিসি আমি বললাম যে দেখুন পলিসি, আমি তো পলিসি মেকার না, গভর্নমেন্টের যে অর্ডারগুলো আছে সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়। সেগুলো প্রপার ওয়েতে যতটুকু করা যায় আমরা করব। এরা তো যেহেতু বিরোধী পক্ষ হিসেবে রোল করে, সব পক্ষই ভেঙে পড়বে। এরা বলবে, ভেঙে কি পড়েছে আদৌ আপনারা বলুন। স্যার আপনি কি বললেন স্যার বিষয়টা? এই আবেদন কি পাঠাবেন? পাঠানোর মতো হলে পাঠিয়ে দেবে। শিক্ষক সমিতি এইবিটি এর পক্ষ থেকে এসেছি। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব এবং ডিআই কাম সেক্রেটারি সাহেবের কাছে আমরা একটা ডেপুটেশন দেব। ডেপুটেশনের বিষয় হচ্ছে যেভাবে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে গরমের ছুটির কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তার ফলে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটা বড় আঘাত নেমে আসতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে স্কুল হচ্ছে যে আমাদের এখানকার যা ইসের অবস্থা, গরমের অবস্থা, সেটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক নয়। আমাদের জেলাগুলোতে খুব অনায়াসে সকালবেলা মর্নিংয়ে যে স্কুল চালু রাখা যায় এবং তার সাথে আমাদের যে পার্বিক মূল্যায়ন, প্রথম মূল্যায়ন, সেই মূল্যায়নও হয়নি, সেটারও হচ্ছে যে মূল্যায়ন করবার সুযোগ তৈরি করা যায়। আমরা এই বিষয়ে মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব সহ সেক্রেটারি এবং ডিআই সাহেবকে ডেপুটেশন দেব এবং তাদের অনুরোধ করব যে বিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণ বন্ধ না করে মর্নিং শিফটে চালু করা হোক এবং তার সাথে হচ্ছে যে প্রথম পর্বের যে মূল্যায়ন, সেই মূল্যায়ন করবার সুযোগ আমাদের দেওয়া হোক। सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बाँचिए रखते ही व्यवस्था। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।